करेंगे फेसबुक, जीमेल और जो भी चीज़ें हैं इस्तेमाल की जाती हैं कंप्यूटर पे, उस तरह की इंफॉर्मेशन को हैकर्स कैसे निकालते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आज आपको ये सारे टॉपिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस काम को करने के लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। नंबर वन, बैच प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। दूसरा, आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जो कि आप इस्तेमाल करोगे। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अगर आपको बैच प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो भी आप इस वीडियो में देखकर ये वाला टॉपिक तो समझ ही जाएंगे। हालांकि बैच प्रोग्रामिंग बहुत ब्रॉड है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो लोग कंप्यूटर पे वीडियो देख के हैकिंग को डायरेक्टली अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को हैकर्स नहीं कहते। उन लोगों को स्क्रिप्ट किडीज़ या सुसाइड हैकर के नाम से जाना जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। पहले आप किसी चीज़ को समझें, उसके बाद फिर उस चीज़ को अंजाम दें। और आपका खुद का जो कंप्यूटर है उस पर प्रैक्टिकल करें। और अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को खतरा हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल मशीन की आप हेल्प ले सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन में जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी हेल्प से ये सारा काम आप कर सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रैक्टिकल क्लासेस को, जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास, हैकर्स की सबसे फेवरेट क्लास हम कह सकते हैं। और पेन ड्राइव को ऐसा किस तरह से बनाते हैं कि किसी भी कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही झटके में आपके हाथ में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हाँ, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी डेटा को रिकवर करने के लिए, यानी आईडी पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं कभी फ्यूचर में, तो उसे रिकवर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जो हम सीखने वाले हैं वो क्या चीज़ें हैं फ्रेंड्स। किसी के भी कंप्यूटर में अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाथ क्या क्या लगने वाला है। ब्राउजिंग जो हिस्ट्री है कि उसने अब तक इंटरनेट पे क्या सर्फिंग किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ आ जाएगी। वाईफाई अगर है तो उसके पासवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। फेसबुक, जीमेल और जो भी आईडीज़ वो इस्तेमाल करता है कंप्यूटर पे, उन सब के आईडी पासवर्ड्स आपके हाथ में आ जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक क्लिक में। तो इसके लिए हमें करना क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक सॉफ्टवेयर है, वो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सेम, यू हैव टू स्टार्ट गूगल, और गूगल पे आपको सर्फ करना है। देयर इज़ अ वन ऑफ सॉफ्टवेयर। वेबसाइट का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वेबसाइट का नाम है सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, चलो कोई नहीं। तो वेबसाइट आपको लिखनी है NIR गूगल पे जैसे ही आप सर्फिंग करेंगे, यहाँ आपको एक वेबसाइट का नाम लिखना है। दैट इज़ द नेम NIRSOFT। और यहाँ से आप पास व्यू आप लिखेंगे तो पासवर्ड्स व्यू की एक फ़ाइल होती है, ये आप ले सकते हैं। तो कोई भी पासवर्ड रिकवरी टूल आप यहाँ से ले सकते हैं। पहले हम इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी कह सकता हूँ कि छुपा हुआ खजाना जो आज आपके हाथ लग गया है, और इससे हाँ ध्यान रहे कि गलत इस्तेमाल नहीं करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, हैकिंग इज़ अ क्राइम। Don't hack anyone or someone. If you will do, then you will be responsible for your act. तो प्लीज़ आप है कीजिए, किसी दूसरे के साथ ना करें नुकसान पहुंचाने के लिए, वो गलत है बिल्कुल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसी वेबसाइट के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही मैं वेबसाइट स्टार्ट की है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले देखूँ तो NK2 एडिट है, यहाँ पे PST पासवर्ड हैं। ये जो आउटलुक एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो सेव पासवर्ड हैं उन्हें रिकवर करने का काम करता है। वेब ब्राउज़र पास व्यू, जो आपके वेब ब्राउज़र में पासवर्ड स्टोर हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, चाहे वो फायरफॉक्स या क्रोम है, उन सारे पासवर्ड को रिकवर करने में हेल्प करता है। डायल अप पासवर्ड आपको हेल्प करता है VPN और डायल अप के पासवर्ड्स को रिकवर करने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर में से जितने भी पासवर्ड हैं उन सबको रिकवर कर सकते हैं। और सभी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, बजाय इसके कि मैं सारी चीज़ें आपको बोल के एक एक करके बताता रहूँ, बहुत टाइम हो जाएगा। आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं साइड में देखूँ तो यहाँ शो कर रहा है पासवर्ड टूल्स, फिर सिस्टम टूल्स, ब्राउज़र टूल्स, प्रोग्रामिंग्स, नेटवर्किंग, आउटलुक एंड 64 बिट डाउनलोड्स। तो ये सारी जो टूल्स हैं इसके अंदर पहले से सेव हैं। आप लोगों को करना क्या है, उन सारे टूल्स को सेव करना है। तो सबसे पहले मैं पासवर्ड टूल पे चलता हूँ।
फ्रेंड्स टूल के अंदर आप देखते हैं एक पूरी की पूरी लिस्ट है और उन टूल्स का क्या यूज़ है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैसेंजर पासवर्ड, तो इस टूल का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि फ्रेंड्स जो पासवर्ड मैसेंजर के अंदर सेव रहते हैं, चाहे वो विंडो लाइव मैसेंजर है, याहू का मैसेंजर है, कोई भी मैसेंजर जो आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, उन सारे पासवर्ड को रिकवर कर सकता है। दूसरा है मेल पास व्यू। फ्रेंड्स इसका जो मेन काम है आपको पता चल रहा है, मेलिंग पासवर्ड्स को रिकवर करने के लिए। थर्ड है IE पास व्यू, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के पासवर्ड को रिकवर करता है ये। प्रोटेक्टेड स्टोरेज पासवर्ड्स को रिकवर करने के लिए अलग है, जैसे कि कुछ ऑटो कंप्लीट पासवर्ड्स होते हैं तो उनको ये रिकवर कर सकता है। डायल अप पासवर्ड्स हैं, बुलेट्स है, नेटवर्क पासवर्ड है, राउटर पासवर्ड है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पासवर्ड फॉक्स, यानी कि ब्राउज़र होता है ना एक फायरफॉक्स, उसके पासवर्ड्स को रिकवर करने में काम करता है। क्रोम के पासवर्ड हैं, ओपरा है, वेब ब्राउज़र है, वायरलेस की है, रिमोट डेस्कटॉप है। तो दैट मीन्स मैंने सही कहा था, छुपा हुआ खजाना ही है। इन सारे पासवर्ड्स को रिकवर कर सकते हैं जस्ट 1 क्लिक में किसी भी कंप्यूटर में। तो हैकर इस तरह के टूल का फ़ायदा उठाते हैं और जिनसे कि वो आप पेन ड्राइव जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा गैदर कर लेते हैं। तो चलो मैं आप प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, इनमें से कुछ मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का पासवर्ड व्यू डाउनलोड कैसे करना है, बहुत आसान है। हालांकि मेरे पास ये डाउनलोडेड है, बट फिर भी मैं आपको कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। डाउन करके अगर हम इसे देखिए, यूजेस और वर्जन्स के बारे में जानकारी दी गई है और पूरा जैसे मैंने देखा है ये सारे इसके फीचर्स हैं, जैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपको क्लिक करना है डाउनलोड IE पास व्यू इन जिप फाइल। अगर आप जिप फाइल के रूप में करना चाहते हैं तो जिप फाइल ले सकते हैं। अगर आप ये दूसरा है सेल्फ इंस्टॉल एग्जीक्यूटेबल फॉर इंस्टॉलिंग, तो ये क्या है? सेल्फ इंस्टॉल होने वाला एक तरह का सॉफ्टवेयर है विद अनइंस्टॉल सपोर्ट, और इसे अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी सुटेबल लगे उस तरह का इसमें से डाउनलोड ले सकते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट को क्लिक कर लिया है, इसकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जस्ट KB में था, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि डाउनलोड ही ना हो। जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड। अगर आप 2G नेट भी चला रहे हैं तो भी आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद है आप यहाँ पे देख सकते हैं फायरफॉक्स के लिए अलग था, और बाकी ब्राउज़र अगर आप जो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा था वो सभी ब्राउज़र्स के पासवर्ड को 1 क्लिक में रिकवर कर लेता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड पासवर्ड फॉक्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि इनसे काम कैसे लेना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स वो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई विल ओपन। ये सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं और जैसे ही ये हैं ये जिप फाइल में आएंगे तो आपको इन्हें एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये हिस्ट्री को करेगा, मतलब जितनी भी हिस्ट्री है उसे एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसके बारे में सारी जानकारी। ये क्रोम पासवर्ड से रिलेटेड है, इसे भी मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर कर लिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है। तो आप जितनी भी वहाँ से टूल ले सकते हैं उन सबको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो 3-4 टूल्स मैं प्रैक्टिकली आपके सामने बता दूंगा कि इन चीज़ों को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको यूज़ करना है। पासवर्ड फॉक्स, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से ले लेता हूँ। वेब ब्राउज़र पासवर्ड्स एंड एक्सट्रैक्ट हेयर। अगर आप वायरलेस इस्तेमाल करता है कोई भी तो वायरलेस की ले सकते हैं, उससे वायरलेस के जितने भी पासवर्ड हैं वो पासवर्ड्स को रिकवर कर देगा। तो फ्रेंड्स ऐसा करने के बाद आपको जो इसकी एक्स्ट्रा फाइलें हैं, ये जो फाइलें हैं हेल्प वाली फाइलें हैं, इनमें इनका पूरा और प्रॉपर यूज़ लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया कि इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा और लेंथी बनाया जाए। सिंपली आपको मैंने बता दिया है वो चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। तो इन एक्स्ट्रा फाइलों को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जो ये मेन फाइल हैं इनकी हमें ज़रूरत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे पास फ़ाइल आ चुकी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, एक ऐसी फ़ाइल हमें तैयार करनी है
जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आइकन आप ले सकते हैं जिससे कि आपकी जो पेन ड्राइव है उसका जो आइकन है उसी तरह का बनेगा। तो मैं कम्प्लीटली आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं कंप्यूटर में गया। कंप्यूटर में जाने के बाद जो पेन ड्राइव है वो आपको पता है सबसे पहले फॉर्मेट करना होता है, तो मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट एंड ओके। ये जो पेन ड्राइव है फॉर्मेटिंग के लिए स्टार्ट है। थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स बस। तो देख सकते हैं फॉर्मेट पेन ड्राइव हो चुकी है। उसके बाद कुछ जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स थे उन्हें हमें इसमें कॉपी करना है। मैंने 1 बाय 1 1 2 3 4 जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो फॉर्मेट फाइल्स आई हैं फ्रेंड्स वो हमें लेनी है। तो मैंने कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने उन्हें पेस्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और एक नोटपैड की फ़ाइल लेनी है। तो मैं यहाँ पे नोटपैड फ़ाइल ले लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और अभी उसके बाद इसके अंदर आपको कुछ कोडिंग्स टाइप करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा स्टार्ट। ये बैच फाइल हमें बनानी है। बैच फाइल कोडिंग्स बहुत ब्रॉड प्रोग्रामिंग है, आप नेट से भी ले सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको बैच प्रोग्रामिंग के बारे में बताने के लिए अपने अगले वीडियोज़ में। तो सबसे पहले वायरलेस की का मैंने इसे राइट क्लिक करके इसका जो नाम है तो आप नाम कॉपी कर लीजिए या फिर खुद भी आप टाइप कर सकते हैं। तो प्रोसीजर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वायरलेस की व्यू, वो जो नेम है .exe, दैट मीन्स कि ये इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। उसके बाद मैंने लिखा स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स इसकी हमें एक जो पासवर्ड है, इसके पासवर्ड वो किस में आएंगे, नोटपैड वाली फाइल में आएंगे। तो उसके लिए फिर हमें दोबारा से वही नाम लिखना है, एंड में लिखना है .txt, यानी नोटपैड की फ़ाइल में वो जो प्रोग्राम है वो आ जाए। उसके बाद मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सिर्फ नेम चेंज करनी है, बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी है। जैसे कि सेकंड है ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री व्यू। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री व्यू हमने यहाँ पे सेकंड फाइल को ले लिया है। सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे कट करके सेकंड फाइल का नेम लिखना है। तो चलिए मैं इसे इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कैसे ये काम करेगा। ब्राउजिंग हिस्ट्री के बाद हमें तीसरा लेना है और थर्ड जो है IEPV। तो फ्रेंड्स IEPV जो है स्पेशली फॉर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार्ट और नेम आपको सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है यहाँ पे IEPV.exe /start। तो आपको स्पेस देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो शायद ये एग्जीक्यूट या रन ना हो पाए सही ढंग से। तो मैंने ये यहाँ लिख दिया है। उसके बाद मेल है, पासवर्ड फॉक्स है। तो आप जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड फॉक्स .exe दैन स्टार्ट पासवर्ड फॉक्स .txt। तो ये क्रोम हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्ट। तो होप सो फ्रेंड्स आपकी समझ में ये आ गया होगा कैसे कैसे हमें करना है ये वर्क। तो फ्रेंड्स ये सारी फाइलें लिखने के बाद आपको इस फाइल को सेव करना है और सेव करते टाइम आपको याद रखना है कि ये जो फाइल है उसका नाम आपको कोई भी दे सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप हैकिंग यूज़ कर रहे हैं, एंटीवायरस, वट जो आपको सुटेबल लगे। तो मैंने इसका नाम लिख दिया है यहाँ पे एंटीवायरस। भाई हैकिंग वाली बात आएगी तो फिर सीधी सी बात है, एंटीवायरस से तो कोई इसे चला सकता है। अगर आप इसका कोई और नाम रखेंगे तो कोई इसे रन नहीं करेगा। तो मैंने antivirus.bat करके इसका नाम रख दिया है और मैंने इसे सेव कर दिया। तो फ्रेंड्स इसे क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फाइल आएगी antivirus.bat,
ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीवायरस जो फाइल है वो आ चुकी है। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जितनी भी फाइल्स इनको हमें हाइड करना है, क्योंकि अगर ये दिखेंगी तो दैट मीन्स ये वर्क नहीं कर पाएंगी सही ढंग से। तो इसीलिए आपको ये जितनी भी फाइल हैं प्रॉपर्टी में जाके इन्हें हिडन करना है। और ओके, तो फ्रेंड्स हिडन करने से ये जो फाइलें हैं ये हाइड हो जाएंगी और आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही फाइल रह गई है एंटीवायरस वाली। तो इसके बाद आपको जो ये फाइल है वी कैन सी देयर, sorry friends, this is taking a little bit time. तो उसके बाद ये जो फाइल है फ्रेंड्स, इसे ही कोई भी अगर रन करेगा, यानी कि इस फाइल को अगर रन किया जाए तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, यहाँ तक पूरी फाइलें क्रिएट करना, लेना और वो सारे प्रोसीजर्स मैंने आपको बताए। उसके बाद बात आती है कि सही मायने में इसका यूज़ कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक हैकर हो तो इस तरह की कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक और फाइल आपको अटैच करनी होगी, ऑटो रन वाली फाइल, जिसके बारे में मैं लास्ट में आपसे बात कर चुका था। तो ऑटो रन फाइल के अंदर अगर आप इस फाइल को लिंक करें तो वो जितनी भी फाइल्स होंगी वो एक ही फाइल में कैप्चर हो जाएंगी, और जब भी किसी भी कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगाई जाएगी तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी पेन ड्राइव में आ जाएगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। दूसरा, अगर आप खुद के कंप्यूटर में ही इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने आईडी पासवर्ड्स को ही रिकवर करने के लिए, या फिर कई बार बहुत सारे पर्सन्स, अगर हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो आईडी पासवर्ड्स को सेव छोड़ जाते हैं, ऐसे प्लेस पे भी अगर आप इस स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो जितने भी आईडी पासवर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। थर्ड, एक और भी तरीका है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपको इस तरह की चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। यू कैन बी यूज़ दैट थिंग्स फॉर लीगल पर्पज़। तो बाकी तो आपका दिमाग है, मैं तो इसे गलत तरीके से नहीं कर रहा हूँ। आप वर्चुअल लैब पे भी अपनी ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। सिर्फ अपने ही कंप्यूटर में इस फाइल को रन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इससे क्या हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। सो इस पे क्लिक करके देखते हैं फ्रेंड्स, जस्ट डबल क्लिक और यस, आफ्टर दैन फिनिश। देखो कुछ भी नहीं पता चला है, बस आपको कुछ प्रोग्राम्स ओपन है वो हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। ब्राउजिंग हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ, बाकी पासवर्ड वगैरह मैं आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं दिखा सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं होस्ट, टाइटल, वेब ब्राउज़र, क्या चीज़ सर्च की गई है, कितनी बार, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट फाइल के रूप में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के दौरान कई चीज़ें लैप्स की गई हैं ताकि कंप्लीटली अगर इंफॉर्मेशंस होंगी तो हो सकता है कोई इनका मिसयूज़ ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑटो रन फाइल, इसके लिए कैसे क्रिएट करके लिंक करते हैं। हालांकि मैं ऑटो रन फाइल आपको पहले बता चुका हूं, तो कम्प्लीटली तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो मैक्सिमम मैंने कोशिश की है, बाकी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि कितना इस तरह की चीज़ों से आप सीख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हैकिंग इज़ अ क्राइम। तो मैं नहीं चाहूँगा कि उस तरह की कोई भी गतिविधि आगे बढ़े। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, अगर एंटीवायरस जो मैंने नाम लिखा था इस फाइल का, अगर आप कुछ भी चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पहले स्टार्ट लिखा हुआ था, आप एस टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट इस वजह से ताकि बिल्कुल जो फाइल आएगी इन्फॉर्मेशन के लिए वो बिल्कुल नोटपैड फाइल में ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आएगी। बाकी आप स्टार्ट भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है। ये फीचर्स यहाँ पे एस टेक्स्ट या एस स्टार्ट ही क्यों लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बैच प्रोग्रामिंग के दौरान बताई जाएंगी। वो कैसे होती है, एकदम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएंगी। वायरस क्रिएट कैसे करते हैं लोग बैच प्रोग्रामिंग्स का इस्तेमाल करके, हालांकि वो वायरस भी नहीं होती हैं, बहुत सारी कोडिंग्स हैं, स्क्रिप्टिंग हैं, वो मैं आपको आगे बता पाऊँगा। ये जो वीडियोज़ हैं ये तो सिर्फ इसलिए था ताकि कुछ क्वेश्चंस किए गए थे उनके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सेटिस्फाई कर सकूं। होप सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें तो प्लीज़ देखिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू, गुड बाय।